नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन पटवार भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 3 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, ये 15 जून 2025 को पेपर आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी के द्वारा। तो वैसे अभी तक पटवारी के 3 टेस्ट हो चुके हैं और अभी 2 टेस्ट बाकी है साथियों। पहला और दूसरा वो मैंने करवाया नहीं है, तो वो भी मैं करवा दूँगा। आज अपन सबसे पहले तीसरा टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है। और सेकंड ग्रेड के सभी टेस्ट पेपर जो जीके के हैं वो मैं करवा रहा हूँ। साथ में भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं पेपर जो मिलेंगे उनके भी मैं करवा दूँगा। तो जो साथी नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल से जुड़ जाना क्योंकि रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है पटवार भर्ती परीक्षा की भी। तो पटवार के साथी सभी आप जुड़ जाइएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तीनों टेस्ट पेपर की पीडीएफ मैंने पहले ही डाल रखी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 4,850 किलोमीटर, ठीक है। और 1,070 है साथियों, 1,070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। और ये जो लंबाई दी है साथियों 5,920 किलोमीटर, ये कुल सीमा की लंबाई है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर गलत है। दूसरा है कि राज्य का क्षेत्रफल लगभग 132,139 वर्ग मील है, तो ये दूसरा यहाँ पर सही है। तीसरा है कि राज्य का जो देशांतरी विस्तार है 7 डिग्री 9 इंच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत दिया है। देशांतरी विस्तार है साथियों कितना? 8 डिग्री 47, ठीक है। 47 मिनट आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये तीसरा भी गलत है। राज्य की आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाले बहुभुज के समान है, तो ये भी साथियों गलत है। जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सत्य कथन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह है समय अनुक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें साथियों आ जाएगा, देखो, धौलपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, करौली और प्रतापगढ़, ठीक है। 2 में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है उसमें अंतर पूछा है। अब देखिएगा, पूर्व से पश्चिम कितना है? 869। उत्तर से दक्षिण कितना है? 826। अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 का, तो यहाँ पर जाएगा 43 किलोमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? इसमें जाएगा पाली, ठीक है। देखो, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर यहाँ से गुजरती है, पाली से नहीं गुजरती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम। साथियों, आरोही क्रम पूछा है, ठीक है। देखेंगे ऊंचाई। देखो, सबसे पहले इसमें कोगुंदा आएगा, ठीक है। कोगुंदा 840, कोगुंदा की है 840। सज्जनगढ़ साथियों, देख, कोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये जो सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ भी कहाँ पर है? उदयपुर में 938 मीटर, 938। उसके बाद दिलवाड़ा चोटी और शेर चोटी, ये दोनों सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है साथियों वो है 1442। और शेर चोटी ये भी सिरोही के अंदर है और इसकी 1597। तो पूछा है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। देखो, अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। साथियों, पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित नहीं करती है, ये गलत है, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का नहीं है, ये है साथियों 33 सागर का, तो ये भी गलत है। विंध्यन कगार दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, साथियों ये सही है, ठीक है। और माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, तो ये माही को नहीं कहते हैं, कहा जाता है साथियों लूणी बेसिन को, लूणी बेसिन को कहते हैं हम गोडवाड़ बेसिन। तो चौथा भी गलत है, इसमें सही कथन है
तीसरा। अगला क्वेश्चन है साथियों 7 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए कोपेन का जो वर्गीकरण है साथियों CWG, BWHW, BSHW और AW। तो CWG इसमें जयपुर सही है साथियों, ठीक है। BWHW इसमें गंगानगर सही है। BSHW साथियों ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर गलत है, चित्तौड़गढ़ आएगा साथियों AW के अंदर, और जो AW है प्रतापगढ़ ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश स्थित है। स्टेपी तुल्य तो साथियों ये कहाँ पर है, तो ये जाएगा साथियों 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। जयपुर में तो कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है साथियों, तो देखो साबरमती है बिल्कुल, ठीक है, द्रव्यवती भी होती है, ढूंढ भी होती है। साथियों ईरू नदी, ये जो ईरू नदी साथियों ये है माही की सहायक नदी। किसकी है, माही की। तो ये जयपुर में कहाँ से आएगी, ठीक है, तो ये इसमें गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदियाँ सही सम्मिलित नहीं है। देखो पहला कि सोम, मेसवा और मोरेल। तो साथियों यही यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि जो मेसवा नदी है साथियों, मेसवा साथियों साबरमती की सहायक नदी है। किसकी, मेसवा साथियों साबरमती की। और जो मोरेल है साथियों, ये मोरेल है साथियों किसकी, बनास की सहायक नदी, ठीक है, बनास की। तो ये दोनों यहाँ पर गलत है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। माही की है मोरियन और एरू, लूणी, सागी बांडी और साबरमती, हथमती और याजम। तो पहला यहाँ पर क्या हो गया, गलत। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। अब साथियों यहाँ पर पूछा है ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है, वो भी 0 से 6 आयु वर्ग का। अब कुल जो 0 से 6 आयु का जो कुल लिंगानुपात की बात करें अपन तो 888 है साथियों। कितना, 888 है। इसमें से सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह है बांसवाड़ा का, ठीक है, और बांसवाड़ा का कितना साथियों, तो ग्रामीण लिंगानुपात बांसवाड़ा का है 934। कितना है, 934 है। और न्यूनतम साथियों झुंझुनू का, न्यूनतम झुंझुनू का जो कि 837 है, ठीक है। देखो ये 888 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2001 में था साथियों 909, ठीक है, 909 था 2001 के अनुसार। यानी जो 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है साथियों, इसमें कमी हुई है, और कमी कितनी की हुई है, 21 की कमी हुई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से अपन बात करें जैसे ग्रामीण है और शहरी है, तो ग्रामीण लिंगानुपात देखो 0 से 6 आयु वर्ग है ना, तो ग्रामीण लिंगानुपात होता है इसमें 892, 888 में से यहाँ पर 892 होता है साथियों ग्रामीण लिंगानुपात, और 874 था यहाँ पर शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात 874 और ग्रामीण 892, कुल था साथियों 888 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बांसवाड़ा का 934, ठीक है, न्यूनतम झुंझुनू का 837। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तारा स्तूप पाए जाते हैं। देखो तारा स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्या हुआ इसमें, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर, ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के व्यवस्थित आरोही क्रम की पहचान कीजिए। देखते हैं, देखो जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़, ये जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जालोर का 54.9%, सिरोही का 55.3% और प्रतापगढ़ का 56%, ठीक है। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में आ जाता है कोटा 76.6, फिर जयपुर 75.5 और झुंझुनू 74.1। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो साक्षरता की दर कितनी है, तो यहाँ पर जाएगी 66.1%,
और 2001 में थी साथियों, 2001 में थी कितनी, 60%, यानी 6.1% की यहाँ पर भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। ठीक है, आरोही क्रम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित सत्य कथन है। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि दर है, इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। कैसे, देखो 2001 कितनी थी जनसंख्या, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर थी साथी कितनी, 28, लिखते था थोड़ा, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर साथियों ये थी 2001 में, 2001 में थी 28.41 और 2011 की बात करें तो यहाँ पर होगी 21.32। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हुई है साथियों, कितनी की, देखो कमी कितनी की हुई है, तो ये यहाँ पर हुई है 7.10। ठीक है, 7.10% की कमी हुई है जनसंख्या वृद्धि के अंदर। तो पहला तो यहाँ पर सही है। दूसरा, साक्षरता दर में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो साक्षरता अपन ने देखी भी 2001 में कितनी थी, 60% और 2011 में थी 66.1%। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है 6.1% की। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों का 1000 से कम रहा। साथियों ये गलत है, ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों का 1000 से कम नहीं था। साथियों यहाँ पर जो एक जिला था कौन सा था, पाली का था 1003, पाली का कितना था, 1003 था पाली का। ठीक है, तो ये पाली का था 1003, तो ये गलत हो गया। जनसंख्या घनत्व तो पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा, तो ये सत्य है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जसूसर, सालीसर तथा मलसीसर आदि स्थित है। तो ये शेखावाटी बेसिन है। शेखावाटी बेसिन के अंदर साथियों जो तालाब होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उन तालाबों को ही कहा जाता है जसूसर, सालीसर और मलसीसर। ठीक है, सरोवर या तालाब आप बोल सकते हैं। तो ये शेखावाटी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेवल क्या है। तो मेवल साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको कहा जाता है मेवल। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हो जाएगा राइट आंसर दूसरा ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नदी युग्म अरब सागरीय अपतंत्र का हिस्सा नहीं है। देखो पश्चिमी बनास और मोरियन है, मानसी और वेत्रक ये भी हैं, मोरेल और ढूंढ। साथियों देखो मोरेल और ढूंढ किसकी सहायक नदियाँ हैं, बनास की। किसकी है, बनास की। और बनास नदी जो है ये बंगाली घाटी में जाती है, तो ये तीसरा इसमें गलत हो गया। गुड़िया और सागी ये भी अरब सागर का अपतंत्र है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित फसल और प्रमुख किस्म में कौन सा असम्मिलित है। देखिए कपास, कल्याण सोना व कोहिनूर। तो साथियों ये तो किसकी किस्म है, गेहूँ की है। किसकी है, गेहूँ की है। ठीक है, तो पहला गलत है। कपास की कौन कौन सी किस्में हैं, तो कपास की बात करें अपन तो वीरनार है, वराह लक्ष्मी है, गंगानगर है, अगेती है और बीकानेरी है। तो पहला गलत हो गया। बाजरा की पायोनियर व RCB 911, चावल की माई सुगंधा बासमती, सरसों की पूसा बोर्ड व पीताम्बरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ये असम्मिलित है। 19 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश की कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 46.63%। ठीक है, 46.63%। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र अवस्थिति में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो राष्ट्रीय बीजे मसाला जो केंद्र है तबीजी अजमेर के अंदर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल के अंदर है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़। साथियों ये गलत है, यहाँ पर तीसरा केंद्रीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, देखो ये आ जाएगा दुर्गापुरा के अंदर, दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर। और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा असम्मिलित हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो नीली पोट्री अजमेर। साथियों ये गलत है, नीली पोट्री कहाँ पर है, जयपुर को कहा जाता है नीली पोट्री। ठीक है, रमगड़ा उद्योग लियाकोट डूंगरपुर सही है, जाजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ ये भी सही है, और गोटा खंडेला सीकर
ये भी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया। देखो, रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए थे। इसमें बोरानाडा जोधपुर है, उद्योग विहार श्री गंगानगर भी है, उदयपुर ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा साथियों अलवर, ठीक है, अलवर। और इधर रणकपुर कोटा, तो ये भी सही है। यहाँ पर साथियों उदयपुर नहीं आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग है एक तरफ और एक तरफ इनकी अवस्थिति दी हुई है, तो सम्मिलित करना है इनको। देखो, राजस्थान टेक्सटाइल मिल ये भवानी मंडी के अंदर है। वस्ट ट्रेड स्पिनिंग जो मिल है साथियों ये है चूरू के अंदर। श्री सीमेंट का कारखाना ये ब्यावर के अंदर है। ठीक है, और जेके टायर का कांकरौली के अंदर है। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई थी, तो 4 दिसंबर को। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखो, चंद्रमहल पर्यटन जो केंद्र है जयपुर में है, नथमल की वेरी जैसलमेर के अंदर है, जूनागढ़ के किला बीकानेर में है, और सोने जी की नसिया कहाँ पर है, अजमेर में। तो ये सभी आपस में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थुना पर्यटन केंद्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है, तो अर्थुना आता साथियों वागड़ सर्किट में, जिसमें वागड़ के अंदर आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट तथा भैंस वंश की सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वाले जिले हैं, तो देखो ऊंट जैसलमेर और भैंस जयपुर, तो इसमें जाएगा 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है, तो कितनी है, यहाँ पर जाएगा इसमें 14.44%। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु और मुख्य नस्ल में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो पहला ये असम्मिलित, देखो सोनाली नस्ल किसकी साथियों, सोनाली है भेड़ की, किसकी है, यह है भेड़ की। ठीक है, और जो सोनाली नस्ल है साथियों, देखो इसके जो कान होते हैं, कान लंबे होते हैं और सर्वाधिक ऊन देती है सोनाली नस्ल की भेड़। बकरी की अगर नस्ल की बात करें अपन तो मारवाड़ी है, लोही है, जखराना है, अलवरी है, शेखावाटी है, पर्वतश्री है, बरबरी है, सिरोही है, जमुनापरी है, तो ये बकरी की नस्लें हैं। भैंस की जाफराबादी है, ऊँट की केरूपाल है और गोवंश गिर, बाकी सभी सही है। प्रश्न नंबर 30 है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजातीय जनसंख्या रखते हैं, तो एक तो जाएगा इसमें डूंगरपुर और एक जाएगा बांसवाड़ा, यानी 2 व 4 डूंगरपुर बांसवाड़ा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायत का मुखिया जनजाति में असम्मिलित का चयन कीजिए। तो पहला यहाँ पर असम्मिलित है। ठीक है, देखो गमेती भील सही है, पटेल मीणा सही है और मुखी डामोर सही है। देखो सहरिया, सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति तो इनका होता है कोतवाल, सहरिया का होता है कोतवाल। ठीक है, सहरिया का कोतवाल होता है। और सैलोत जो साथियों, ये सैलोत ये होता है साथियों सैलोत ग्रासिया जनजाति का, ग्रासिया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति निवास क्षेत्र में असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखो मीणा जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। कथोड़ी हनुमानगढ़ सीकर, साथियों ये कथोड़ी गलत है, कथोड़ी जाएगी उदयपुर, कथोड़ी उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आसपास का क्षेत्र में। ग्रासिया अबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। डामोर सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर गलत कौन सा है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान वन संपदा के अनुसार संदर्भ में देखो असत्य कथन। पहला कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, बात सही है। रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर से संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ाई के वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। शुष्क सागवा वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। देखो चौथा है कि उपोष्ण जो पर्वतीय वन है राज्य की कुल वन क्षेत्र का 2.39% भूभाग पर विस्तृत है, तो साथियों ये गलत है। ठीक है, तो ये 4 नंबर गलत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई है। साथियों
क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसमें जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई, और वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, और वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि की गई। तो यहाँ में इसमें तीनों कथन साथियों सही है, 1, 2, 3। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झील अवस्थिति में सही सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो, अनूप सागर जैसलमेर, ये तो गलत है, ठीक है। अनूप सागर साथियों का पर बीकानेर के अंदर, अनूप सागर बीकानेर। मांडल ताल ये आ जाएगा वहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, ये जाएगा भीलवाड़ा। सरदार समंद जोधपुर, ये भी गलत है। सरदार समंद कहाँ पर है, तो यह जाएगा पाली के अंदर, पाली। तो तीनों गलत हो गई। गेब सागर और डूंगरपुर, साथियों यही सही है, गेब सागर डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 37 की राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट यानी मैनार तथा खींचन क्रमशः स्थित है, मैनार और खींचन। तो इसमें जाएगा उदयपुर फलोदी, उदयपुर फलोदी। 37 के अंदर 4। 38 नंबर क्वेश्चन है कि असोफ जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, असोफ भीलवाड़ा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कोट का चयन कीजिए। देखो, सबसे पहले आएगा केवलादेव, फिर एक बंद बारेटा, ठीक है। देखो, केवलादेव कहाँ पर है, केवलादेव जो गना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर, और बंद बारेटा भरतपुर में ही है। उसके बाद में वन विहार जाएगा धौलपुर में 3 नंबर पर, और फिर 4 नंबर पर स्वयं मानसिंह जयपुर में। तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तीसरा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड की स्थापना कौन सी झील के किनारे की गई थी। 40 में जाएगा डीडवाना। अब साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से मैथ की क्वेश्चन है, और जो मैथ की क्वेश्चन है साथियों इनको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इनके सभी के जो उत्तर है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे 41 नंबर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, 1020। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में स्टार दिया है साथियों, ठीक है, स्टार। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें तीसरा ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें तीसरा ऑप्शन है 23.2। 45 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 45 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें भी दूसरा सही है, 280। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर इसमें भी दूसरा सही है, 42.4। इसके बाद देखो 49 नंबर क्वेश्चन, 49 में चौथा सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसमें दूसरा सही है, 48.9। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन 10। 52 है, 52 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 56। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 हो जाएगा 3। और 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला सही है 54 kg। 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला सही है 1104। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 में तीसरा सही है 34 kg। 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चौथा हो जाएगा 160 रुपये। 58 नंबर है, इसमें दूसरा सही है 95। अब देखते हैं वापस जीके वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जीके के समय सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, चाहे वह राजस्थान से हो, चाहे वर्ल्ड या फिर इंडिया से हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है, कौन सा भारत में नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें गनेरी वाला। साथियों ये गनेरी वाला जो है ये कहाँ पर, पाकिस्तान में है, ये जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। देखो आलमगीरपुर ये यूपी में है, धौलावीरा गुजरात के अंदर है, ये जाएगा गुजरात। और देमाबाद कहाँ पर है, देमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर है,
आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो पूछा कि कौन सा भारत में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा गनेरी वाला। तो 50 में हो जाएगा 1 नंबर। गनेरी वाला कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एवं उनके खोजकर्ता उत्खननकर्ता में सही सम्मिलित युगम नहीं है। देखो, मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी। साथियों पहला ही गलत है। ठीक है, पहला ही यहाँ पर क्या गलत है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास, ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी, इन्होंने की थी हड़प्पा की खोज। तो पहला गलत है। देखो, लोथल की SR राव, बनावली की रविंद्र सिंह बिष्ट और चंद्रहुदुलो NG मजूमदार। तो पहला यहाँ पर क्या है? गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें, देखो, गोदीवाड़ा मिला है, अग्निवेदिकाएँ मिली है लोथल से, मनका उद्योग के अवशेष मिले हैं, चांदी के मुकुट, साथी चांदी के जो मुकुट हैं ये मिले हैं कुनाल, जो कुनाल सभ्यता स्थल है। कौन सी है? कुनाल। और कुनाल कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ से मिला चांदी का मुकुट। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद से परुष्णी नदी के किनारे लड़े गए दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें ऋग्वेद। 63 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो मुंडक उपनिषद में मिलता है साथियों, मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि महाजनपदकालीन गण या संघ के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन है, देखो, इनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। बिल्कुल, भगवान बुद्ध तथा महावीर का संबंध इन्हीं गण संघ से था, तो ये भी सही है। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद वज्जी व बल में व्यवस्था थी, ये भी सही है। चौथा, साथियों की मत्स्य जनपद ने इन संघ गण पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। साथियों ये यहाँ पर गलत है, चौथा। देखो, क्वेश्चन नंबर 65 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो इनको कैवल्य की जो प्राप्ति हुई है किस स्थान पर हुई थी? तो ये जाम्बी ग्राम जो है यहाँ पर कैवल्य प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये होता पूरन महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 1, तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है 3 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, तो यहाँ पर जाएगा इसमें बाबरू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से अश्वघोषकृत रचना है? तो बुद्ध चरित्र। 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें जाएगा दंती दुर्ग। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित मंदिर है? तो यहाँ पर जाएगा गंगई कोंडचोलपुरम। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सिख पंथ एवं धर्म गुरुओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी चुना था, बिल्कुल सही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। 1599 में खालसा पंथ की स्थापना की। साथियों ये गलत है, खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 के अंदर। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल पहला सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक तो कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। 74 नंबर क्वेश्चन की तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो इसमें जाएगा बर्बन का मकबरा। 76 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य से कमलापुरम जलाशय तथा हिरिया नहर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जाएगा विजयनगर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी की वह इमारत जिसकी वास्तुकला बौद्ध विहार के समकक्ष है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें पंचमहल। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी?
इसमें आ जाएगा शाहजहां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें नेता और विद्रोह का क्षेत्र दिया है। देखिए कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह आ जाएगा जगदीशपुर। हजरत महल, इसमें आ जाएगा लखनऊ। खान बहादुर, इसमें आ जाएगा बरेली। और मौलवी अहमदुल्ला, इसमें आ जाएगा फैजाबाद। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी? तो देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है, यानी पहला दूसरा सही है। इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है। यहाँ पर पहला और दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 की आर्य समाज की स्थापना कब व कहाँ पर हुई थी? तो 1875 बम्बई के अंदर हुई थी। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 83, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों ज्योतिबा फुले। 84 नंबर क्वेश्चन है, देखो कथन है कि बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। और कारण है कि कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है, तो पहला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसमें आ जाएगा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। 87 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? सुभाष चंद्र बोस ने, तो 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कारण है साथियों ए कि गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया था, ठीक है। और दूसरा कारण है कि चोरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है, तो पहला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 89, गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला ये पंचायतन शैली के निर्मित पश्चिमाभिमुख मंदिर है, बिल्कुल सही है। दूसरा इस मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 आकृतियां शेष, शयन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष चित्रित है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी सत्य कथन 1 2 3 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? तो यहाँ पर जाएगा मणि मेखलई। गुप्त काल में रची गई थी मणि मेखलई आ गया इसमें, है ना। देखो ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये मुद्रा राक्षस साथियों विशाख दत्त की। काव्य मीमांसा है राजशेखर की। और राजतरंगिणी है किसकी? कल्हण की। और मणि मेखलई रचना किसकी है? तो साथियों ये जो रचना है ये है शीतले सतनार की। शीतले सतनार। साथियों देखो क्वेश्चन नंबर 90 इसमें ये होगा 1 होगा, ठीक। मुद्रा राक्षस गुप्त काल की पूछे, गुप्त काल में रची गई रचना मुद्रा राक्षस है, ठीक है। और ये मुद्रा राक्षस जो रचना साथियों किसकी है? तो अभी बताएगा मैंने आपको, विशाख दत्त की। काव्य मीमांसा है राजशेखर की। राजतरंगिणी कल्हण की है। और जो मणि मेखलई है यह शीतले सतनार की। 1 नंबर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, पीएम युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जाएगा इसमें
युवा लेखकों को प्रोत्साहित कर रचनात्मक लेखन कौशल का विकास करना। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जाएगा जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि हाल ही में किस इतिहासकार, किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 54 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कि फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता, सही है। न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये भी सही है। रविंद्र जडेजा को प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये गलत है। तो साथियों इसमें पहला और दूसरा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 95 की लूपेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला, इस मिशन में जापानी स्पेस एजेंसी जक्सा द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल उपयोग में लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। चंद्र लैंडर का निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर छायाकृत क्षेत्र में मौजूद चंद्र जल का अध्ययन करेगा, ये भी सही है। यानी दूसरा कथन सही है यहाँ पर, 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये इंदौर MP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसमें जाएगा माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 की हाल ही संसद से जुड़े कार्यों का सुगम संचालन करने तथा एक ही समय पर कई भाषाओं में संसदीय कार्यवाही उपलब्ध करवाने हेतु की गई पहल कौन सी है? तो इसमें जाएगा संसद भाषिणी। क्वेश्चन नंबर 99, अमान जार्डन में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था मनीषा भानवाल ने। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय वायुसेना के द्वारा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जाएगा जोधपुर के अंदर। 101 नंबर है, निर्देशन की किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। अब साथियों देखिएगा, ये शर्तें आप पढ़ लीजिएगा और इस सब पढ़ने के बाद में जिसका उत्तर करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि छात्र को दाखिला देना है। ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है साथियों, तो ये सभी आप क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 102, अब इसमें भी ये बैठक वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप कर लीजिएगा। वापस देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा साथ ही इसमें तीसरा होगा, वापस सही करना इसको। तीसरा क्वेश्चन, मामले को कॉलेज के डीन के पास भेजना है, तीसरा सही इसमें। और 102 जो है ये बैठक वाला क्वेश्चन है, इसमें दाईं ओर से तीसरा होगा, चौथा ऑप्शन। ऐसे 103 नंबर ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा दूसरा। 104 नंबर है, तो इसमें आ जाएगा कि सार्वजनिक परिवहन में सुधार करें ताकि सड़कों पर कम निजी वाहन हो। 105 नंबर क्वेश्चन, देखो इसका तीसरा होगा, ठीक है, कि भारत को चाहिए कि ऋण देने के लिए अमेरिका को राजी करे, तीसरा सही इसमें। 106 नंबर है साथियों, इसमें 4 नंबर सही है, CNDV। 107 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला सही होगा चिंतर, फिर 67 और 54। ये यहाँ पर क्या है, युग्म, यहाँ पर पूछा कि विषम संख्या युग्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें 1 नंबर। 108 नंबर, देखो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो, तो भिन्न कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, इसमें गर्भाशय, ठीक है, मूत्र रोग विशेषज्ञ, दूसरा सही है यहाँ पर। फिर 109 नंबर है, 109 नंबर का राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 कर लीजिएगा, LO के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद देखो 110 नंबर, इसमें साथियों कृत आ जाएगा, इसमें 2 नंबर। 111 नंबर है, देखो 111 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा करिएगा, कवि का चयन नहीं किया जाएगा। देखो 111 में तो 4 है,
111 में 4 आएगा। काविश को 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, 4 होगा इसमें। और 112 जो है इसमें 5, 10 और 126, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही 113 नंबर में पहला सही है, जूते पैर। 114 नंबर इसमें दूसरा सही है, एक्स। 115 नंबर में देखो, 115 नंबर में जाएगा 1 नंबर, मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें संशोधन करें। और 116 नंबर इसमें भी पहला जाएगा, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करें। 117 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर होगा इसमें देखो तीसरा, ठीक है, मामला स्कूल के निदेशक मंडल को भेजा जाना चाहिए, ये तीसरा सही है। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चौथा सही है, ठीक है, ये विषम संख्या युग्म हो जाएगा चौथा। और 119 में हो जाएगा साथियों बंद खुला। इसके बाद देखो 120 नंबर, 120 में हो जाएगा साथियों 4 नंबर प्रीति। 121 नंबर, 121 में हो जाएगा साथियों कौन सा, चौथा 1। 122 नंबर है देखो, 122 नंबर, 122 नंबर में दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा। एक दिन में अनुमान लगाया गया कि कक्षा 1 में नामांकित लगभग 22 बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के थे और फिर भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था, तो ये जाएगा 2 नंबर। 123 नंबर में तीसरा जाएगा कि भेदभाव के खिलाफ अध्यक्ष को शिकायतें दर्ज करें। 124 नंबर इसमें पहला सही है कि बच्चे को प्रधानाध्यापिका के साथ अनौपचारिक बातचीत के लिए भेजा जाएगा। 125 नंबर है साथियों, देखो प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म हैं जो एक निश्चित तरीके से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो 125 में यहाँ पर फुटबॉल, एक टीम में 10 खिलाड़ी, साथियों ये गलत है, ठीक है। 126 नंबर इसमें तीसरा सही है, WVTS। और 127 नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दाएं से तीसरा। 128 नंबर इसमें दूसरा हो जाएगा R। 129 नंबर है इसमें पास और दूर हो जाएगा 2 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा दिख कम ही रहा है, और इसमें आ जाएगा R और S, पहला RS, ठीक है। ये PDF साथियों मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये वैसे डाली हुई है PDF, वापस इस पर डाल दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा इनके। देखो क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा विहग, 131 में 3। 132 नंबर है अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूल शब्द आशा, कौन सा है, आशा। 133 नंबर है पराउपसर्ग है, तो किस शब्द में जाएगा पराउपसर्ग, परास्त। 134 नंबर है किस विकल्प में पराउपसर्ग नहीं है, पराउपसर्ग नहीं है, तो प्रीतम। एक पर प्लस अध्यापक, यहाँ पर पर प्लस उज्ज्वल हो जाएगा, पर प्लस कांड हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा दिख भी कमी रहा है, ठीक है। किस क्रम में आमिष का विलोम होगा, तो यहाँ पर जाएगा निरामिष, 2 नंबर। 136 नंबर है वक्र का विलोम शब्द होगा, तो इसमें जाएगा रिज्जू, वक्र का रिज्जू जाएगा। 137 नंबर है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा सही युग्म नहीं है, देखो लौकिक सांसारिक, तो लौकिक का अलौकिक हुआ, देखो रित अनिरित, स्थावर का जंगम, और वादी प्रतिवादी। 138 नंबर है साथियों निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है, यहाँ पर जगह इसमें संलिष्ट का विशिष्ट, ठीक है। अब देखो 139 नंबर, यहाँ पर जगह इन प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, तो इसमें जाएगा अधीन। 140 नंबर है अप्रत्यय रहित शब्द हैं, तो यहाँ पर जाएगा केशव। 141 नंबर की निम्न में से अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो 141 में करेंगे साथियों कौन सा,
चौथा देवी। 142 नंबर है, ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्ययवाची शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तद्धित प्रत्यय। 143 नंबर की, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो भावार्थ क्या होगा कि समस्या को जड़ से मिटाना। 144 नंबर है, मुख में राम बगल में छुरी। लोकोक्ति का जो उचित भावार्थ है वो उचित भावार्थ हो जाएगा कि अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नियत। 145 नंबर साथियों, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो यहाँ पर जाएगा इसमें एक साथ दो दो दोष। 146 नंबर है, दुविधा में दोनों गए मामा मिली न राम। लोकोक्ति का भावार्थ है, तो यहाँ पर जाएगा संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 147 है, रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखो अभिलेख है, दर्ज करना है, कीर्तिमान, सूचित करना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148 है, यहाँ पर पूछा पारिभाषिक शब्द, ठीक है, शब्द दिया है, इसका पारिभाषिक शब्द पूछा है, तो यहाँ पर जाएगा इसमें कदाचार। क्वेश्चन नंबर 149 है, ओवरसाइट का सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसमें जाएगा पर्यवेक्षण। और क्वेश्चन नंबर 150 है कि तदर्थ का द्योतक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो साथियों ये थे माइनर टेस्ट पेपर 3 के 150 प्रश्न। कुछ प्रश्न थे जो मैथ और रीजनिंग के वो मैंने नहीं करवाए, तो उनका आंसर मैंने बता ही दिया आपको, तो आप PDF के माध्यम से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 2 टेस्ट पेपर भी मैं जल्द ही करवा दूंगा और सेकंड ईयर के रेगुलर आपको मिल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।